दिस वर्ल्ड इज फिल्ड विद टैलेंटेड पुअर पीपल। ये दुनिया प्रतिभावान गरीब लोगों से भरी पड़ी है। ये ऐसे लोग हैं जो या तो पैसे के लिए संघर्ष करते रहते हैं या फिर अपनी क्षमता से कम कमाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि वे क्या जानते हैं, बल्कि इसलिए कि वे क्या नहीं जानते। ये उलझन भरी पंक्तियां मेरे जैसे साधारण इंसान के भेजे में इतनी आसानी से उतरनी थोड़ा मुश्किल है। खैर कोई बात नहीं, यदि ऐसा है तो हम इनका सिर से लेकर पैर तक पोस्टमार्टम कर लेते हैं और आप इसे जरा गौर से सुनिएगा। रिच डैड पुअर डैड किताब के ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि पैसे के लिए काम मत करो, यदि काम करना है तो सीखने के लिए करो। मतलब वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। आप खुद से ही अंदाजा लगा लीजिए कि युवा हमेशा काम के पीछे भागते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये काम उनको पसंद है, बल्कि इसलिए कि ये काम ही उनको पैसा देता है। रॉबर्ट ने एक यंग फीमेल रिपोर्टर के साथ इंटरव्यू का एक किस्सा सुनाया। उस वक्त वो सिंगापुर में थे। महिला पत्रकार किसी न्यूज़पेपर से जुड़ी हुई थी। पत्रकार ने रॉबर्ट से कहा कि मैं भी एक दिन आप ही की तरह एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहूँगी। जवाब में रॉबर्ट ने कहा, बेशक, आप अच्छी पत्रकारिता करती हैं, आपको अपने सपनों को हासिल करने से क्या रोकता है। पत्रकार ने हलीमी से जवाब दिया, मेरा काम कहीं जाता नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं अपना काम पेपर से करती हूँ। कम से कम इससे मैं अपने बिलों का भुगतान तो कर पाती हूँ। क्या आपके पास कोई सुझाव है? रॉबर्ट ने कहा, हाँ, सिंगापुर में मेरा एक दोस्त एक स्कूल चलाता है। वो लोगों को सेल्स के गुर सिखाता है। मुझे लगता है उसके पाठ्यक्रम में हिस्सा लेने से आपका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा। इस पर महिला पत्रकार एकदम चिढ़ सी गई और बोली कि आप क्या बोल रहे हैं, मुझे बेचना सीखने के लिए स्कूल जाना चाहिए। इस पर रॉबर्ट ने फिर से हाँ में सिर हिला दिया। पत्रकार ने लगभग गुस्से में कहा कि आप गंभीर हैं या नहीं। रॉबर्ट ने कहा कि इसमें बुरा क्या है। रिपोर्टर ने कहा कि मेरे पास अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री है, फिर मैं एक सेल्समैन बनने के लिए स्कूल क्यों जाऊं। मुझे तो वैसे भी सेल्स पर्सन से नफरत है, क्योंकि वो सिर्फ पैसे की बात करते हैं। इतना कहकर रिपोर्टर ने अपना बैग पैक कर लिया, क्योंकि इंटरव्यू समाप्त हो चुका था। फिर रॉबर्ट ने पत्रकार को एक नोट्स की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि क्या आपने इस पेपर को देखा है, जिस पर पत्रकार ने लिखा था, रॉबर्ट कियोसाकी बेस्ट सेलिंग ऑथर। यहाँ पर आपने बेस्ट सेलिंग ऑथर लिखा है, ना कि बेस्ट राइटिंग ऑथर, रॉबर्ट ने प्यार से कहा। पत्रकार की आंखें फट गई। मैं एक डरावना पत्रकार हूँ, आप एक महान राइटर हैं। मैं सेल्स स्कूल गया हूँ और आपके पास एक मास्टर्स डिग्री है। इन दोनों को एक साथ मिला दीजिए और आपको एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और एक बेस्ट राइटिंग ऑथर मिल जाएगा। पत्रकार की आंखें ये बोलते हुए गुस्से से लाल हो गई कि मैं एक प्रोफेशनल ट्रेन्ड राइटर हूँ और आप एक सेल्समैन। इतना कहकर उसने अपने बाकी नोट्स बटोरे और जल्दी से दरवाजे से बाहर हो गई। खैर, रॉबर्ट को कम से कम लिखने के लिए एक अच्छा सा राइट अप तो मिल ही गया। ये दुनिया ऐसे ही तेज तर्रार, गुणों से भरपूर और पढ़े लिखे लोगों से भरी पड़ी है। वो हम सब के इर्द गिर्द होते हैं और हम हर दिन उनसे मिलते हैं। आप एक कार मैकेनिक को ही ले लीजिए, इतना कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वो कितना सारा पैसा कमा लेता है। और बड़े बड़े डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, इंजीनियर्स, पायलट्स इतना पढ़ लिख कर भी पैसे के लिए संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए ये फ्रेज बिल्कुल फिट बैठता है, दे आर वन स्किल अवे फ्रॉम ग्रेट वेल्थ। वे अपार धन संपत्ति से एक कदम दूर हैं। अब यदि इस फ्रेज के मतलब को समझने की कोशिश करें तो ज़्यादातर लोगों को केवल सीखने की और एक से ज़्यादा स्किल्स में पारंगत होने की ज़रूरत होती है।
फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के लिए इन 4 फैक्टर्स के बीच तालमेल बिठाने की जरूरत होती है: अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केटिंग और लॉ। इन चारों फैक्टर्स पर ध्यान रखकर ही आप पैसे से पैसा कमा सकते हैं। परंतु जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि इसका केवल एक ही जरिया है और वो है हार्ड वर्क। अब इस पत्रकार को ही ले लीजिए, यदि उन्होंने सेल्स और मार्केटिंग भी सीखा होता तो उनकी आमदनी एकदम से बढ़ जाएगी। ये तो हम सभी जानते हैं कि स्कूलों और कार्यस्थल में स्पेशलिस्ट को तरजीह दी जाती है, यानी कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए या पदोन्नत होने के लिए आपको अपने फील्ड में विशेषज्ञ होना जरूरी है। जबकि ऑथर के मुताबिक युवाओं को पैसे से अधिक सीखने पर जोर देना चाहिए। एक पुरानी कहावत है कि जॉब जस्ट और ब्रोक का एक संक्षिप्त रूप है। दुर्भाग्य से ये लाखों लोगों पर लागू होता है, क्योंकि स्कूल तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को एक इंटेलिजेंस मानते ही नहीं। ज़्यादातर कर्मचारी अपने साधनों के भीतर ही रहते हैं, वे काम करते हैं और अपने बिलों का भुगतान करते हैं। इससे भी खतरनाक एक और थ्योरी है जो ये कहती है कि मजदूर केवल इतना काम करते हैं कि उनको कोई उस काम से बाहर ना कर दे और मालिक उनको उतना ही पैसा देते हैं ताकि वो नौकरी छोड़कर ना चले जाएं। और इस कथन में काफ़ी हद तक सच्चाई है। इसका परिणाम ये है कि अधिकांश कर्मचारी कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते। वे केवल अपने वेतन और भत्तों पर ध्यान देते हैं जो उन्हें अल्प अवधि में तो खुशी देते हैं, लेकिन लंबे समय में ये विनाशकारी होते हैं। और इस प्रकार लोग जीवन भर चलने वाली बिल भुगतान प्रक्रिया में फंस जाते हैं। इसलिए ऑथर का यूथ्स के लिए ये सुझाव है कि जब वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो पहले उन्हें इसे अपनी ज़िंदगी के एक लंबे दृष्टिकोण से देखना चाहिए, बजाय इसके कि वो केवल पैसे और सुरक्षा के लिए ही काम करें। उन्हें दूसरी कंपनीज में भी काम करना चाहिए, जिससे कि वो उन्हें दूसरा कौशल सिखाएगी। यदि वे सेल्स स्किल्स सीखना चाहते हैं तो किसी मार्केटिंग कंपनी में काम करना चाहिए। बहुत सी कंपनीज में अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जो लोगों को फेल्योर और रिजेक्शन के डर से बाहर निकालते हैं। परंतु जब लोगों को ये सलाह दी जाती है तो वे बोलते हैं कि उसमें तो बड़ी दिक्कतें हैं। आप खुद सोचिए, लोगों को सीखने में तो दिक्कतें हैं, परंतु अपनी कमाई का 50% हिस्सा सरकार को देने में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बिल्कुल वो ही बात हो गई है कि मुझे जिम जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो केवल इसलिए जाता हूँ कि मैं बेहतर महसूस करूँ और लंबे समय तक जीवित रहूँ। दुर्भाग्य से इस पुरानी कहावत में बड़ी सच्चाई है कि आप एक पुराने कुत्ते को नई तरकीबें नहीं सिखा सकते, और जब तक कोई इंसान खुद अपने आप को नहीं बदलना चाहेगा तब तक उसे बदलना मुश्किल है। परंतु यदि आप कुछ करना और नया सीखना चाहते हैं तो जीवन बिल्कुल जिम जाने जैसा है, क्योंकि वहां जाने का फैसला करना ही सबसे कठिन है। यदि एक बार चले गए तो ये बहुत आसान है। एक बार लेखक ने अपने स्टूडेंट्स से पूछा कि आप में से कितने ऐसे हैं जो मैकडोनाल्ड से अच्छा हैमबर्गर बना सकते हैं। लगभग सभी ने अपना हाथ ऊपर कर लिया। फिर दूसरा सवाल किया, यदि आप सभी ऐसा कर पा रहे हैं तो मैकडोनाल्ड आपसे ज़्यादा पैसा कैसे कमा लेता है? निसंदेह जवाब बड़ा सीधा है, क्योंकि मैकडोनाल्ड का बिजनेस सिस्टम बहुत अच्छा है। ज़्यादातर गरीब लोगों की गरीबी का कारण यही है कि वे अच्छा हैमबर्गर बनाने पर ध्यान देते हैं, बिजनेस सिस्टम पर नहीं। ये लोग बिजनेस के बारे में बहुत कम जानते हैं, और जब इनको सेल्स पर्सन रखने की सलाह दी जाती है तो कहते हैं कि सेल्स पर्सन्स बदमाश होते हैं। अब यदि उनको खुद को सेल्स और मार्केटिंग में कोई कोर्स लेने के लिए बोला जाता है तो कहते हैं कि हमारे पास इसके लिए समय नहीं है और ना ही हम इसमें पैसा वेस्ट करना चाहते हैं।
इसलिए तो ऑथर कहता है कि ये दुनिया प्रतिभाशाली गरीब लोगों से भरी पड़ी है। या तो वे पैसे के लिए संघर्ष करते हैं या फिर जितना वे सक्षम हैं उससे कम कमाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि वे क्या जानते हैं, बल्कि ऐसा इसलिए है कि वे क्या नहीं जानते। बस वो तो एक अच्छा हैमबर्गर बनाने वाली कला को ही तराशने में लगे रहते हैं, बजाय इसके कि हैमबर्गर की सेल और डिलीवरी के कौशल में निपुण कैसे बना जाए। हो सकता है मैकडोनाल्ड दुनिया का सबसे अच्छा हैमबर्गर नहीं बना रहा होगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि उनका एक सामान्य बर्गर को बेचने और उसे डिलीवरी करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। यदि आपको एक लंबे समय तक अपने बिजनेस में कमाई करनी है तो 3 मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में भी सीखना बहुत जरूरी है। पहला, मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो, दूसरा मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स और तीसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। और इन तीनों से ज़्यादा जरूरी है सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल। हमें अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए स्मार्ट लोगों की एक टीम रखनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेलिंग और मार्केटिंग करना हर इंसान के लिए इतना आसान नहीं है। इसके अलावा रिच होने के लिए हमें देने और प्राप्त करने में भी सक्षम होना चाहिए। यदि आपको धन प्राप्त करना है तो पहले परोपकारी कार्यों और फाउंडेशंस को धन देना होगा। ये धनी परिवारों का एक रहस्य है। ऐसे बहुत से संगठन हैं जो आपके पैसे को बढ़ाने का काम करते हैं। लॉ ऑफ मनी के मुताबिक पहले दो और फिर लो, लेकिन ज़्यादातर लोग गिव एंड रिसीव की बजाय रिसीव एंड गिव वाले फार्मूला में विश्वास करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।